You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका धार्मिक दृष्टि और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है मंडोर या मांडव्यपुर। यह प्राचीन मारवाड़ राज्य की राजधानी थी और वर्तमान में जोधपुर शहर से 8-9 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, यह मंडोर वह स्थान है जहां रावण का ससुराल हुआ करता था। राजस्थान प्रदेश में ऐसी लोक मान्यता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था। मतलब ये कि मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी थी। कुछ मान्यताओं और किंवदंतियों के मुताबिक रावण की ससुराल जोधपुर के मंडोर को माना जाता है। ऐसा माना और कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मंडोर में आज भी रावण की पूजा होती है। यहाँ दशहरे पर रावण दहन के समय शोक मनाया जाता है, क्योंकि रावण यहाँ का दामाद था। अंत्येष्टि स्थल पर निर्मित स्मारकों को आमतौर पर छतरी कहा जाता है, लेकिन मारवाड़ में दिवंगत आत्मा को पितृ अथवा देवता मानते हुए उनके स्मारकों को देवल और थड़ा आदि नाम से भी जाना जाता है। जब मंडोर मारवाड़ की राजधानी थी तब और जोधपुर राजधानी बनने के बाद तक राजा महाराजाओं का अंतिम संस्कार मंडोर दुर्ग के पीछे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पचकुंडा में किया जाता था। पचकुंडा में जहां राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव गंगा के स्मारक बने हुए हैं। दोस्तों, मंडोर के कलात्मक देवल और छतरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही भव्य है। मंडोर के प्राचीन देवल तत्कालीन राजा महाराजाओं की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए निर्मित किए गए हैं, लेकिन मंदिरों की समृद्ध स्थापत्य कला, शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। मारवाड़ में राजा महाराजाओं के स्वर्गवास पर उनके अंत्येष्टि स्थल पर ही भव्य स्मारक के निर्माण की परंपरा रही है। मंडोर में सबसे पुराना देवल राव मालदेव का बना हुआ है। इस देवल के गर्भगृह पर बना शिखर गुंबद विशेष आकर्षण का केंद्र है। मंडोर उद्यान में मारवाड़ के प्रतापी राजा राव मालदेव के देवल का निर्माण उसके 5वें पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने विक्रम संवत 1647 में करवाया था। जोधपुर के मंडोर उद्यान में 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बसे इस मांडव्यपुर या मंडोर के किले को उल्टा किला भी कहा जाता है, लेकिन किला कभी उल्टा हुआ ही नहीं। मंडोर उद्यान के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी पर स्थित किला हमेशा से ही इतिहासकारों व जोधपुरवासियों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। सदियों से उल्टे किले के नाम से प्रसिद्ध ध्वंसावशेष के साथ यह मान्यता जुड़ी हुई है कि यह किसी श्राप अथवा प्राकृतिक आपदा के चलते उल्टा हुआ है। पिछले 2 दशकों से इस किले की खुदाई से इससे जुड़ी भ्रांतियां पर से धूल हटने लगी है। ब्रिटिश अधिकारियों की वर्ष 1883 व सर मॉर्सल की 1917 में सचित्र प्रमाणिक रिपोर्ट में भी किले के उल्टे होने का कोई उल्लेख नहीं है। जोधपुर के इतिहासविद भी किले के उल्टा होने की बात को कोरी कल्पना व अफवाह मात्र मानते हैं। इतिहासकारों व शोधार्थियों के लिए शोध का विषय रहे मंडोर किले की वास्तविकता यह है कि वर्ष 1917 में भारत के विभिन्न स्थानों पर शोध करने वाले इतिहासविद मार्शल ने सीधे किले के मय तोरण द्वार सचित्र रिपोर्ट सौंपी थी। पाषाण के 12 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े कलात्मक तोरण द्वार आज भी उम्मेदवार उद्यान स्थित राजकीय सरदार संग्रहालय में सुरक्षित है और उन्हें देखा जा सकता है। 4वीं शताब्दी के विशाल पाषाण तोरण स्तंभ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण द्वार, गोवर्धन पर्वत धारण करते कृष्ण का मार्मिक चित्रण है।
इतिहासकार पिछले 2 दशक से मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के किले की जुड़ी भ्रांतियों पर से जमी धूल हटाकर मिथक और अफवाहों को हटाने का काम कर रहे हैं। इन सब शोधों से और विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह किला उल्टा नहीं था, बल्कि यह एक अफवाह मात्र या लोगों में परंपरा बनी हुई थी कि किला उल्टा है। जबकि इन इतिहासविदों और पुरातत्वविज्ञों ने जांच की तो पता चला कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, यह किला उल्टा नहीं था। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ मंदिर भी स्थापित किए गए थे, जो उस समय के लोगों की धार्मिक आस्था को उजागर करते हैं। इतिहास में कहीं किसी किले या इससे बसाने वाले राजा का नाम अंकित होना अभी सामने नहीं आया है। खुदाई में भी अभी तक ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे किले के निर्माता का नाम उजागर हो सके। मंडोर किले को पाने के लिए राव जोधा लंबे अरसे तक जंगलों में भटकते रहे। हालांकि मंडोर किले के बारे में यह चर्चा या अफवाह उड़ती रहती है कि यहाँ बड़ा खजाना दबा हुआ है। चौथी शताब्दी में बने मंडोर के किले में नागवंशियों, परमान, चौहान, प्रतिहार राजाओं के बाद 1453 में राठौड़ों का राज्य स्थापित हो गया। सामरिक दृष्टि से मंडोर किला सुरक्षित नहीं होने के कारण राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया और मंडोर किला जर्जर होता चला गया। महाराजा जसवंत सिंह ने 1890 में योजनाबद्ध तरीके से मंडोर किला परिसर को विकसित करना आरंभ किया था। मंडोर में जनाना महल और देवलों के निर्माण पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि किला खंडर में तब्दील होता चला गया धीरे धीरे। तो दोस्तों, मंडोर का किला बहुत ही सुंदर है और बाहर से आने वाले और देशी विदेशी सैलानियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है, पार्क है, नहर है, एक खंबा महल है, पुराने फोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी कभी जोधपुर आओ तो मंडोर का किला ज़रूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा। परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि यह रावण का ससुराल था। आप भी इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है और प्राचीन और ऐतिहासिक है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।